गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में 41 मेयरों द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक समझौते का नाम क्या है। तो यहाँ पे लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में 41 मेयर ने पार्टिसिपेट किया है। 41 मेयर्स ये 41 कंट्रीज से हैं। ठीक, तो बड़ा ही हिस्टोरिकल यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है और इसका नाम है अर्बन डेटा सेंटर्स पैक्ट। ठीक है, तो आप समझ ही पा रहे हो अर्बन डेटा सेंटर्स पैक्ट मतलब यहाँ पे डेटा सेंटर्स को लेकर ये पैक्ट किया गया है। ठीक, इसकी रेलेवेंसी क्या है समझते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे मेयर्स आए हैं, ठीक है 41, और उन कंट्रीज के लगभग 1700 से अधिक शहरी डेटा सेंटरों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक, टारगेट करके। टारगेट का मतलब यहाँ पे यही है, देखो यहाँ पे मेन पर्पज इसका ये है कि जो आज की डेट में एआई बूम कर रहा है, एआई की चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए क्या है डेटा सेंटर को भी एनरिच होना पड़ेगा। डेटा सेंटर्स में एक तरीके से लोड बढ़ेगा। एक, अब डेटा सेंटर्स में लोड बढ़ेगा तो वहाँ का टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि कूलिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब कूलिंग सिस्टम के लिए क्या होगा कि पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी और बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो बेसिकली क्या है इस पैक्ट में कि जो वहाँ इन शहरों के जो स्थानीय पावर ग्रिड है उन पर प्रेशर ना पड़े। ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, पानी की आपूर्ति बाधित ना हो। ठीक है, क्योंकि भाई अगर पानी की आपूर्ति बाधित हो जाएगी तो कूलिंग सिस्टम कैसे चलेगा, है ना। और फिर क्या होगा, डेटा जो सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा। ठीक, तो पर्पज ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं स्ट्रेटेजी को लेकर। तो भाई डेटा सेंटर जो होते हैं इनके सर्वर को चलने के लिए कूलिंग सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ओवर हीटिंग को अवॉइड करना पड़ता है ना। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि चाहे वो गूगल का हो चाहे वो यूट्यूब का हो, है ना, इन सब के अपने अपने डेटा सेंटर्स हैं और इन लोगों ने अपने अपने डेटा सेंटर्स को समुद्रों में डुबो रखा हुआ है ना, ताकि उनके लिए पानी की कमी कभी महसूस ना हो, है ना। और ये एक तरीके से नेचुरल रूप से ओवर हीटिंग से बचता रहे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बात आई है लंदन की, तो आप जान लो कि लंदन जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की राजधानी है और ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, तो ये स्टैटिक पॉइंट्स भी समझिए। आगे बढ़ते हैं। यूएनएससी टीएडी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर जहाज पुनर्चक्रण यानी कि शिप रिसाइकलिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत। जी हाँ, भारत को एक तरीके से ये रिकग्निशन मिला है। और ये है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे शिप की रिसाइकलिंग। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो भाई इंटरनेशनल ट्रेड है हर एक कंट्री कर रही है, और लगभग जो भी कोस्टल कंट्रीज़ हैं यानी कि जिनके पास एक तरीके से समुद्री तट है, तो वहाँ पे बड़े बड़े यार्ड्स हैं, है ना। वहीं पे जहाज़ आ रहे हैं और माल को लादते हैं उतारते हैं ये सब। ठीक, तो कुछ यार्ड्स ऐसे भी हैं जो पुराने जहाज़ को मेंटेन करते हैं, उनको एक तरीके से तोड़ते हैं फिर से बनाते हैं, रिसाइकलिंग पूरा प्रोसेस चलता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में भारत जो है 2025 में दुनिया का अग्रणी देश रहा है। ठीक है, और इसकी जो वैश्विक हिस्सेदारी रही है वो 30.1% से बढ़कर 35.4% तक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से समझिए। अच्छा, अब बात समझते हैं यूएनएससी टीएडी, इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो ये 1964 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, गुजरात भारत का अलंग, यहाँ पे यार्ड समझिए, अलंग एक यार्ड का नाम है, गुजरात में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध खुरासानी इमली निम्नलिखित में से किस पेड़ का फल है। तो मैंने यहाँ पे इमेज दे रखी है, ठीक है, थंबनेल में भी आपको दिख गया है। अगर आप इस पेड़ का नाम जानते हैं तो ऑब्वियसली इसको कर पाएंगे, है ना। और मैंने ऑप्शन भी आपको ऐसे दिए हैं कि आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है, बाओबाब का पेड़। ठीक है, तो बाओबाब का जो पेड़ है इसकी इसका एक फल है जिसको हम खुरासानी इमली बोलते हैं। ठीक, इसको जीआई टैग मिला है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जीआई टैग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया आज की डेट में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि किसको जीआई टैग दिया गया है।
ठीक है, किस स्टेट के मतलब कई सारी चीज़ें हैं इसमें, कई सारी कैटेगरीज हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। इसकी एक बाकायदा नोट्स बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि भारत में कौन कौन से राज्यों में किन किन चीज़ों के लिए जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया भी था स्टैटिक पॉइंट कि भारत का पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट के लिए दिया गया था, कहाँ पे दिया गया था, है ना। तो एक तरीके से फिर क्वेश्चन बन गया, आप में से जो लोग भी नए हैं इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका स्टैटिक पॉइंट समझते हैं। तो ये क्या है कि मांडू जो कि एमपी में है, एक धार जिले में स्थित जगह है। तो यहाँ की खुरासानी इमली जो है वो हल्के रंग का फल होता है जिसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, ठीक है। और बाओबाब का जो पेड़ है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडेंसोनिया, ठीक। मूल रूप से ये क्या है, अफ्रीका का है, लेकिन क्या है कि सदियों पहले अफ्रीकी महाद्वीप के जो व्यापारी लोग रहे हैं, शासक लोग रहे हैं, उन्हें भारत लाया गया था, ठीक। और एडेंसोनिया जो है एक विशाल और अद्वितीय पेड़ है जिसे जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जीवन का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, तो वो क्या है, एडेंसोनिया, या हिंदी में पूछा जा सकता है बाओबाब, ठीक है। तो इस तरीके समझिए। और मुख्य रूप से ये क्या है, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और एक खास बात इसकी ये है कि इसके जो तने होते हैं बहुत मोटे होते हैं, बहुत थिक होते हैं, ठीक है। इनमें हजारों लीटर पानी जमा हो सकता है, ठीक है। तो एक फैक्ट है, इस फैक्ट के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई रिले चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण में भारतीय महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने कौन सा पदक जीता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हम बड़े बड़े इवेंट्स को या बड़े बड़े खेल के इवेंट्स को तो दिमाग में रखते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है छोटे इवेंट्स या कह लो कि जो गेम बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड नहीं है, लोग नहीं जानते हैं उसको, उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो रिले चैंपियनशिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे भारत को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। तो समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो चीन के शाओक्सिंग में ये आयोजित किया गया था, ठीक है, और इसका ये दूसरा संस्करण था, ठीक है। स्वर्ण पदक मिला है भारत को। और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि 2027 का जो एशियाई रिले चैंपियनशिप होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। किस शहर में, चंडीगढ़ में, ठीक। तो ये दिमाग में रखिए। और इस गेम के बारे में आपको बता दूं थोड़ा से कि ये एक तरीके से क्या होता है, 20 मीटर के चेंज ओवर बॉक्स निश्चित क्षेत्र में एक प्रतियोगिता होती है। बैटन को क्या होता है इसमें आपस में ट्रांसफर करना होता है। बैटन गिरना नहीं चाहिए, ना ही बॉक्स से बाहर ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक। अगर अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, टीम अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित कर दी जाती है, ठीक। तो ये इसके बारे में आप डिटेल में सर्च कर सकते हो। आगे देखते हैं। हाल ही में किस फंड हाउस ने भारतीय म्यूचुअल फंड यानी कि एमएफ उद्योग के इतिहास में पहले लाइफ साइकिल फंड लॉन्च किए हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, जीरोधा या ग्रो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, जीरोधा फंड हाउस, ठीक। जीरोधा फंड हाउस काफ़ी बड़ा है, ठीक। काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक। और ये एक तरीके से एजेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट करता है शेयर मार्केट में, जीरोधा। और जिसको जो फ़ायदा होता है पहुँचाया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लाइफ साइकिल फंड एक्चुअली में क्या है कि जो म्यूचुअल फंड है यानी कि एमएफ है वो एक लाइफ साइकिल की तरह अभी तक काम नहीं कर रहा था। लेकिन हुआ क्या है कि सेबी ने इसको अभी फरवरी 2026 में एक नई कैटेगरी में इसको रख दिया है। लाइफ साइकिल फंड एक बना दिया उसने कि इसमें आप फंडिंग ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो लाइफ साइकिल बेसिकली क्या है कि इसमें एक डेट जो है निर्धारित कर दी जाती है। जैसे क्या होता है कि एलआईसी वगैरह में होता है ना कि भाई इतने डेट में या इस साल में आपकी पॉलिसी जो है मैच्योर होगी, तो उसी तरीके से यहाँ पे इस फंड को भी रखा गया है ना। तो इससे क्या होगा, सहूलियत कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना बजट प्लान करने में या फाइनेंशियल प्लानिंग करने में सहूलियत होगी, ठीक। या जो भी टारगेट है, जो भी उनका गोल है इन्वेस्टमेंट करने का, वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए। बात सेबी की आई है तो समझें, सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जिसे बाद में सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 12 अप्रैल 1992 को वैधानिक यानी कि स्टेचुरी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और इसका मुख्यालय मुंबई है, ठीक। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और इसके वर्तमान चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, तुहिन कांत पांडे को याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे होंगे, ठीक। और ये आपके लिए अगर हेल्पफुल हैं या होंगे
तो ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप इस चैनल में नए हैं तो, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।